हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आज हम मॉडुलस इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और एक चीज़ आपको मालूम है ना, यदि इक्वेशन के अंदर में, ठीक है, रूट आ जाए, लॉगरिदम आ जाए, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, कोई चीज़ यदि आ जाता है, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम हटा लेते हैं वहाँ से। जैसे मान लीजिए कहीं यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिख जाए तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर करके इसको हटा लेते हैं रूट को। इधर आ जाएगा ये 16 एंड x इक्वल्स टू, इसको उठा के साइड कीजिएगा, 16 + 2 हो जाएगा क्या, 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें आप ऐसे सोचिए, इस क्वेश्चन में जब तक मॉडुलस से हम इस एक्सप्रेशन को फ्री नहीं कर लेंगे, ठीक है, तब तक यहाँ पर x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सोचने वाली बात है। जब तक हम मॉड से फ्री नहीं कर लें एक्सप्रेशन को, तब तक हम यहाँ पर इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर कर x का वैल्यू निकालें। तो हम आपको बता दिए हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को मॉडुलस से फ्री करने के लिए ध्यान दीजिए, हम आपको बताए हैं पहले ही, f(x) इक्वल्स टू यदि x + 2 का मॉड रहता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं जो एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है 0 के बराबर उसे, फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर ले लेते हैं। ठीक है, फिर प्रत्येक इंटरवल में, जैसे इस इंटरवल में, ठीक है, इस इंटरवल में मॉडुलस का साइन चेक करते हैं। इस इंटरवल में x का कोई वैल्यू ले लीजिए, -3 जब यहाँ पर हम लेंगे -3 + 2 करेंगे तो आ जाएगा क्या, -1। इसका मतलब यदि हम इस इंटरवल का कोई भी x का वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो मॉड के अंदर में क्या आ रहा है, निगेटिव। और हम आपको बता दिए हैं, यदि आपको ये पता चल जाए मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसका साइन निगेटिव है, तो उसी नंबर को लिख करके माइनस से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो क्या करना चाहिए मेरे को, इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। कब, जब x क्या होगा, -2 से कम। ठीक है, और यदि आप x का वैल्यू इस इंटरवल में लेते हैं, ठीक है ना, -2 से ग्रेटर, 0 ज़्यादा अच्छा रहेगा, -2 से ग्रेटर वैल्यू में हम x को 0 ले सकते हैं ना, x का वैल्यू 0 ले लीजिए और इसमें रखिए। ठीक है, इसमें रखने के बाद देखिए मॉड से एक्सप्रेशन क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, मॉड से एक्सप्रेशन फ्री हो गया कब, जब x का वैल्यू हम क्या किए, -2 से ग्रेटर ले लिए। मॉड के अंदर पॉजिटिव है ना, तो एज इट इज ये नंबर उतर जाएगा। अब आपको हम बता दिए, दोनों में से किसी एक जगह पर क्या कीजिए, आप =टू का साइन लगा लीजिए। यहाँ माने तो यहाँ लगाइए, यहाँ तो यहाँ लगाइए। ठीक है, और भी देखिए हम आगे बताए थे, पहला लेक्चर में ही हम ये सब बता चुके हैं। ठीक है, सो बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है। जैसे देखिए x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड रहे f(x) इक्वल्स टू, तो भी हम बता दिए हैं। ठीक है ना, इसको आप मॉड से फ्री कैसे करेंगे, जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको 0 करके उससे x का वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। एक्सप्रेशन देखिए, हम मॉड के अंदर ये है, मॉड के अंदर ये इन्वॉल्व है, चलिए इसको 0 कर करके x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 2। फिर x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, और जितना भी यहाँ सब इंटरवल बन रहा है, देखिए इंटरवल बन रहा है क्या, -∞ to 1, फिर 1 से 2 और 2 से ∞। ठीक है, ये तमाम इंटरवल में f(x) का साइन चेक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको मॉड से फ्री कर लेंगे। जैसे इस इंटरवल में f(x) का चलिए साइन चेक करते हैं, या ये बोलिए मॉडुलस के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसका साइन चेक करते हैं। ठीक है, तो 1 से कम 0 ले लीजिए, 0 लेने पर क्या आ जाएगा, 0 - 1, निगेटिव मॉड के अंदर दिख रहा है क्या, 0 - 2 आ जाएगा, है ना। इसमें भी मॉड के अंदर में निगेटिव दिख रहा है, इस मॉड के अंदर में भी एक्सप्रेशन मेरे को निगेटिव दिख रहा है, इस इंटरवल में, अभी इस इंटरवल का हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
यदि x क्या हो जाएगा 1 से कम, तो मॉड के अंदर निगेटिव दिख रहा है, मॉड के अंदर यदि एक्सप्रेशन निगेटिव दिखता है तो उसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस है, यहाँ भी मॉड के अंदर मेरे को निगेटिव दिख रहा है तो इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में रखें तो क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 के बीच का वैल्यू यदि मेरे को निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ जो इंटरवल दिख रहा है आपको, इंटरवल के इन पॉइंट्स को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड लगाइए। 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 में 2 से डिवाइड लगाएंगे 1.5 आएगा, तो 1.5 चलिए यहाँ रखते हैं, 1.5 माइनस 1 0 पॉइंट समथिंग आएगा, नेगेटिव दिखिए नहीं, हाँ 1.5 माइनस 1 0.5 आ जाएगा ना, प्लस पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा निगेटिव अरे यहाँ रखेंगे 1.5 माइनस 1 0.5 पॉजिटिव है ना, और यहाँ निगेटिव आ जाएगा, जो कि 1.5 2 से कम होता है, तो 1.5 में से यदि हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। सो हम इसी नंबर को लिख करके इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इस इंटरवल में यदि हम x को ले जाएंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आ जाएगा निगेटिव, तो इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और यदि x क्या हो जाए 2 से ग्रेटर, यदि x 2 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, x यदि 2 से ग्रेटर होगा तो देख लीजिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 5 ले लेते हैं, 5 माइनस 1 4 पॉजिटिव हो गया ना, 5 माइनस 2 पॉजिटिव हो गया है ना, 3 पॉजिटिव ही होता है ना, 5 में से यदि आप 2 घटाते हैं 3 आता है, 3 पॉजिटिव ही होता है ना। सो x माइनस 1 फिर प्लस x माइनस 2, इस तरीका से मॉड को हम क्या करेंगे, फ्री कर लेंगे। क्लियर है। और उसके बाद फिर इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है, क्या आप इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करने नहीं जानते हैं, ऐसा ही इक्वेशन बन जाएगा 5 + 3 और 4x इक्वल्स टू 8 देन x इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले तो मॉड से फ्री कैसे एक्सप्रेशन को करना है इसके बारे में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉड से फ्री करने के लिए यदि हम सीख गए तो इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा इक्वेशन बनेगा जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ केवल मॉड से फ्री करना एक मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। सो मॉड से फ्री करने के लिए यदि आपको आ गया तो आप आराम से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो अब इसमें मॉडुलस इन्वॉल्व है, तो मॉडुलस से क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को पहले फ्री कर लेंगे, ठीक है। और फ्री कैसे करते हैं आपको हम बता ही दिए। ओह एफ ऑफ एक्स नहीं, इसको इक्वेशन 1 मानिए, क्योंकि मेरे को 1 को सॉल्व करना है, तो 1 को सॉल्व करना है। और इक्वेशन 1 में देखिए मॉडुलस इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो मॉडुलस से पहले एक्सप्रेशन को फ्री कर लेते हैं। तो चलिए जितना एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको 0 करके पहले उससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। मॉड से फ्री करने का मेथड तो यही है ना, इसको तो कोई भी सॉल्व कर सकता है यदि मॉड नहीं रहता तो x का वैल्यू क्या हो गया -2, ठीक है। अब यहां देखिए 2 केस ले लेते हैं, 2 केस ले लें या ब्रांच लेकर के भी कर सकते हैं, जैसे हम करली ब्रैकेट के अंदर में बना रहे थे तभी से, उससे ज्यादा केस अच्छा रहेगा। केस ले लेते हैं, बात वहीं जाएगा। केस 1 में देखिए क्या है, यदि x क्या हो जाएगा, और भी अच्छा लगेगा आपको, यदि x क्या होगा -2 से कम, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यदि x का वैल्यू -2 से कम होगा तब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है ना। यदि x क्या होगा -2 से कम होगा तब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये इंफॉर्मेशन है इसके लिए, ठीक है। चलो अब 1 को सॉल्व करते हैं। x -2 से कम है, -2 से कम आप कोई वैल्यू ले लीजिए, 0 -1 यहां रखेंगे, -1 + 2 नहीं, -1 नहीं, -2 से छोटा कोई वैल्यू -5 है ना, -1 तो -2 से बड़ा होता है ना, -2 से बड़ा होता है -1, ठीक है।
सो -2 से छोटा कोई वैल्यू ले लीजिए, -5 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, -4 कुछ भी ले सकते हैं, बट माइनस जो जिस पॉइंट को है ना आप मॉडुलस के अंदर से निकाल जीरो के बराबर कर करके निकालें, उसको केवल उसमें मत रखिएगा, क्योंकि ये इसका जीरोज हो गया है ना, इसको नहीं रखना है। -2 से छोटा कोई वैल्यू लो और इसको इसमें रखो। देखो इसका साइन क्या आ रहा है, -5 ले लेते हैं, -5 + 2 -3, मॉड के अंदर आ रहा है निगेटिव। मॉड के अंदर यदि एक्सप्रेशन निगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे, मॉड से कैसे निकलेगा, उसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई कर करके, है ना। और ये देखिए क्या आ जाएगा, 6 - 2x। अब ये हो जाएगा -x - 2 = 6 - 2x। इसको उठा के सेट करेंगे तो आ जाएगा x = क्या, 8। यहां ध्यान दीजिए, बट x क्या है, -2 से छोटा है। अब यहां देखिए मेरे को x का वो तमाम वैल्यू लेना है। यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व कर कर करके जो भी वैल्यू आता है वो इसका जीरोज तो हो जाएगा, बट यहां पर मेरे को वही सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, जो -2 से कम होगा। ये बात आप पक्का ध्यान में रखिएगा। जैसे यहां x = 8 निकल गया, x = 8 निकल गया तो इसको क्या हम सॉल्यूशन मान लें, नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि x का वही सॉल्यूशन चाहिए मेरे को जो क्या हो, -2 से कम हो। यहां देख लीजिए इंफॉर्मेशन पहले से दे रखा है, यहां पर मॉड हटाने के लिए तो ये है ही, साथ ही साथ वही सॉल्यूशन हम कंसीडर करेंगे जो -2 से कम आएगा। -2 से कम देखिए 8 नहीं आता है, ठीक है। सो यहां पर बोल दीजिए x का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है इस केस में, ठीक है। सॉल्यूशन तो आएगा ही, किसी एक जगह जैसे यहां = नहीं लगाए तो कहीं एक जगह = लगा देंगे। अब देखिए x का वैल्यू यदि हम -2 से ग्रेटर लें या -2 के बराबर लें तो देखिए क्या हो जाएगा। -2 तो रखना नहीं है, -2 पर ये 0 हो रहा है तो यहां से कुछ मेरे को पता नहीं चल पाएगा, है ना। -2 से ग्रेटर कोई वैल्यू ले लीजिए, 0 -2 से ग्रेटर ही आता है ना, 0 यहां रखेंगे, 0 + 2 पॉजिटिव आ रहा है मॉड के अंदर, है ना। सो मॉड एज इट इज इज्जत के साथ क्या करेगा, x + 2 को बाहर निकाल लेगा। इसको इसे करेंगे तो आ जाएगा क्या, 6 - 2x। इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3x = 4, देन x = 4/3। अब यहां देखिए x का मेरे को वही सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, जो क्या हो, -2 से ग्रेटर हो या -2 हो, ठीक है। और देख लीजिए यहां पर जो x का सॉल्यूशन मेरे को निकला है, x = 4/3, ये क्या है, -2 से ग्रेटर ही है ना, -2 से ग्रेटर है। सो ओनली क्या हो जाएगा, ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज क्या हो गया, x = 4/3। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x इफ मॉड 3x - 2, ठीक है, मॉड अंडर 3x - 2 + x = 11। तो x का वैल्यू बताइए मुझे, x का कौन कौन सा सॉल्यूशन इसमें पॉसिबल है, ठीक है। जब हम इसमें x का वैल्यू रखेंगे तो 11 के बराबर आएगा, या जैसा भी हो, ठीक है। आपको इतना समझ में आता है ना, मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक x निकलेगा नहीं, बस ये बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मॉड को हटा लेना है। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। ठीक है, आइडिया आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि सॉल्व मेरे को इसको ही करना है। अब जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। मॉड के अंदर इन्वॉल्व है 3x - 2,
इसको 0 करके जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, और इसको नंबर लाइन पर ले लेते हैं। अब यहां देखिए दो केस यहां पर पॉसिबल है। इस इंटरवल में मॉड का अलग साइन होने वाला है, इस इंटरवल में मॉड अलग साइन होने वाला है। अब ये कैसे मेरे को पता चल गया, देखिए ये है 0, जब आप इसको इसमें डालेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इस साइड हो सकता है ये पॉजिटिव आ जाए, इस साइड हो सकता है ये निगेटिव आ जाए, बट चेक कर लेते हैं इस इंटरवल में इसका क्या हालात है ना। केस 1, इफ x इज लेस देन 2/3, x यदि 2/3 से छोटा रहेगा, ठीक है ना, तब देखिए इक्वेशन 1 का क्या हाल चाल है। कोई छोटा वैल्यू ले लीजिए, 0 तो दिख रहा है ना यहाँ पर, 0 2/3 से छोटा ही होगा ना, तो 0 चलिए इसमें ले लेते हैं। 3 × 0 0 हो जाएगा, 0 - 2। मॉड के अंदर निगेटिव दिख रहा है, मॉड के अंदर यदि आपको ये पता चल जाए निगेटिव क्वांटिटी है तो उसी नंबर को लिख करके माइनस के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, x = 11। चलिए करते हैं, -3x + 2 + x = 11। इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, ये देखिए क्या आ जाएगा, -2x = 9, x = -9/2। अब देखिए जैसे यहां पर क्या हो गया था, सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गया था, क्यों, इसलिए x का यहां इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी वैल्यू मेरे को लेना था -2 से कम, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, ठीक है। यहां देखिए ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, x का मतलब वो तमाम वैल्यू लेना है जो -2 से ग्रेटर होगा इस इक्वेशन को सॉल्व कर करके, ठीक है। इसमें तो एक ही सॉल्यूशन निकला, x = 4/3, और ये भी देखिए 4/3 जो है -2 से ग्रेटर ही है। यहां चलिए, यहां पर क्या हो गया है, 2/3 से x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और -9/2 आप जानते हैं 2/3 से छोटा ही होता है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया क्या, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2, इफ x इज ग्रेटर देन, इक्वल टू कर देते हैं, इस बार इक्वल टू कहीं भी आप लगा सकते हैं, जैसे तभी यहां नहीं लगाए थे तो यहां लगा दिए, आपका मन है, आप चाहें तो यहां भी लगा सकते हैं, वहां नहीं लगाएंगे तो कहीं एक जगह लगा देना है। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, एक जगह कहीं ना कहीं लगा देना है आपको। एक को सॉल्व कर रहे हैं ना। अब देखिए यदि x का वैल्यू 2/3 से ग्रेटर होगा, x यदि 2/3 से ग्रेटर होगा तो मॉड के अंदर में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चीज आपको चेक करना है। मतलब मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है ना, उसका साइन क्या होगा। 5 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया है 5, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। 5 लेंगे, 5 3 × 15 - 2 13 हो जाएगा। 13 आप +13 पॉजिटिव ही क्वांटिटी है ना, सो मॉड के अंदर यहां पर पॉजिटिव दिख गया, तो एज इट इज इज्जत के साथ क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 2 = 11, तो 4x = हो जाएगा 13 एंड x = 13/4। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करके जो हम x का वैल्यू निकाले हैं, x = क्या आया है, 13/4, ठीक है। इसको सेलेक्ट होना है या रिजेक्ट होना है, यहां पर आप समझिए, ठीक है। अब देखिए x मेरे को लेना है 2/3 से ग्रेटर, और यहां देखिए x कितना आया, 13/4, तो इसको सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आप मेरे को यदि सामने होते तो समझा सकते थे, बट यहां अभी मेरे को ही समझना है, मेरे को ही समझाना भी है ना। तो देख लीजिए 13/4 जो है ना 2/3 से ग्रेटर है ही, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। x का मतलब वो तमाम वैल्यूज मेरे को चाहिए जो क्या हो, 2/3 से ग्रेटर हो, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर केवल x का वैल्यू आया है 13/4, सो इसको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -9/2 एंड 13/4।
ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार क्या किए हम, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे कैसे किए, फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें देखिए मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसको जीरो के बराबर कर करके उससे एक्स का वैल्यू हम इसलिए निकाले हैं, जब तक मॉड से एक्सप्रेशन फ्री नहीं होगा तब तक हम इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मॉड से फ्री करने के लिए हम सोच लिए क्या करेंगे, हम मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसको जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकालेंगे और एक्स के निकाले के वैल्यू को नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। दो देखिए यहाँ पर केस बनेगा, एक जब एक्स क्या होगा -2 से छोटा होगा, एक एक्स यदि -2 से ग्रेटर होगा तो मॉड खुल जाएगा। ठीक है, और फिर देख लीजिए -2 से कम पर ये एक्स का वैल्यू आया है 8, जो -2 से कम नहीं है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आया है क्या 8x का वैल्यू जो -2 से कम नहीं है। सो इसको रिजेक्ट कर देंगे इस तरीका से, यहां पर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन क्या है, मॉड अंडर x -2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको क्या करना है, मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन लगा लेते हैं बगल में, एक छोटा सा क्वेश्चन है और फिर इसको करते हैं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ x -2 इक्वल्स टू 2 देन x belongs to या x is, कह रहा है क्या, यदि x -2 इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, तो x क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यदि हम x में से x -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 2 आता है, तो x का वैल्यू क्या होगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है ध्यान देना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन दे दीजिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, सही है, x से x को कैंसिल करेगा, 2 इक्वल्स टू 2 देखेगा, ठीक है, और बोल देगा पता नहीं इसका आंसर क्या दें, इसका आंसर क्या दें कि ये सही हो जाएगा, ये बच्चा सोचने लगता है। ठीक है, चूंकि इसमें x ही अब नहीं है ना, जिसका मेरे को सॉल्यूशन निकालना है वही खत्म हो गया। ठीक है, बट ये सब 9, 10 सब में चलता है। चलो बहुत सारे बच्चे लोगों को लगता है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चूंकि जिसका वैल्यू निकालना था वही खत्म हो गया, कट गया। लेकिन अब आप 10 से बहुत आगे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आपको सोचना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखें। तो चलिए यहाँ से मिटाते हैं एक बार फिर से। ये आप लोग कैसे करते ये हम आपको बताए हैं केवल। तो चलिए माइनस से आपको मल्टीप्लाई करने का माने, चलिए करते हैं x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 2। अब आप यहाँ ऐसे देखिए, x का यहाँ कोई भी वैल्यू ले लीजिए अपने मन से, कोई भी वैल्यू लीजिए। ठीक है, x का कोई वैल्यू लीजिए, उसमें से x को जब आप घटाएंगे, मतलब उसी वैल्यू को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। 0 प्लस 2 हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। मतलब x का यदि आप यहाँ पर -∞ से +∞ के बीच का कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेकर के देख लीजिए, -√3 जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, गंदा वैल्यू लेते हैं। ठीक है, x के जगह पर -√3, फिर बीच में माइनस है, फिर इसके जगह पर √3, फिर +2 है। अब देखिए -√3 +√3 +2 ये हो जाएगा 0 + 2, दिस इज इक्वल्स टू 2। मतलब क्या, x के जगह पर यदि हम कोई भी वैल्यू ले लें, ठीक है, और फिर उसमें से उसी को घटाएंगे और उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हम लें, x के जगह पर यदि आप -∞ से +∞ के बीच का कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा ये 2 आता है। इसका मतलब x का वैल्यू यही होगा ना, -∞ से +∞। अरे सोचने वाली बात है, x के जगह पर यदि हम -∞ से +∞ के बीच का कोई वैल्यू लेते हैं तो और उसमें 2 ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब x - x +2 करने पर हमेशा क्या आता है, 2 ही आता है ना। तो x का यहाँ हर एक वैल्यू चलेगा।
सो आप यहां पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच x का हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। सो आंसर इसका ये हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x का वैल्यू। मतलब कोई वैल्यू आप ले लीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। मतलब LHS इक्वल्स टू क्या आएगा, RHS, ठीक है। और चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ x माइनस 2 इक्वल्स टू -2 देन x बिलोंग्स टू, क्या होगा यदि हम x में से, है ना, x -2 को घटाएंगे तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो x का वैल्यू हम क्या लेंगे। चलिए यहां पर करते हैं, देखते हैं x के किस वैल्यू के लिए ये क्या हो रहा है, -2 आ रहा है। x माइनस 2 इक्वल्स टू -2 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहां आप x का कोई भी वैल्यू रखिए, अपने मन से कोई भी वैल्यू रखिए, जैसा मेरा मन कर रहा है x के जगह पर क्या रखने का, 0.1 रखने का, ठीक है। 0.1 माइनस 0.1 हो जाएगा 0, और 0 + 2 करेंगे तो कभी भी -2 आएगा क्या, यहां पर 0.1 सेटिस्फाई नहीं किया, 1 रख करके देखते हैं, ठीक है। 1 - 1 देखिए क्या आ जाएगा, 0 + 2, -2 नहीं आ रहा है ना। मतलब यहां पर x का कोई भी वैल्यू यदि आप लेते हैं, ठीक है, और उसमें से यदि उसी को घटा करके 2 ऐड करते हैं तो -2 यहां पर नहीं आता है। सो यहां आप क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5। क्यों x बिलोंग्स टू 5, इसलिए x का यहां कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, जिनको इस इक्वेशन में हम डालेंगे तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहां देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच आप x का कोई वैल्यू रख लीजिए, ठीक है, देखिए हमेशा ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। जैसे मान लीजिए माइनस तभी ले चुके हैं ना, -√3। चलिए यहाँ पर 15 ले लेते हैं, ठीक है, 15 - 2, ठीक है, तो 15 - 2 कितना आ जाएगा, 13। अब देखिए 15 - 13 क्या आ जाएगा, 2 आ रहा है कि नहीं, हमेशा सेटिस्फाई करेगा ये। लेकिन यहाँ पर x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, जिनको इसमें डालेंगे और इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सो आप यहाँ पर लिख लीजिए इसका आंसर क्या, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू 5। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है इफ x + 2 इज ग्रेटर देन x + 1 देन x बिलोंग्स टू, करा यदि x + 2 क्या है, x + 1 से ग्रेटर है तो x का वैल्यू मेरे को बताना है आपको। x का क्या क्या वैल्यू यहां पर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, यहां पर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बताना है, जिनको इसमें रखने पर हमेशा क्या आएगा, इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, देखते हैं x के किस किस वैल्यू के लिए ये सही है। ऐसे आप एक काम कर सकते हैं, इस x को उठा करके इस साइड ले आइए, x - x + 2 इज ग्रेटर देन, अब यहां सबट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है, सबट्रैक्ट कर करके 0 करने से आपको कोई फायदा मिल रहा है क्या, देखिए आप पहले फायदा आपको मिल रहा है, यहां भी यदि आप कैंसिल कर देते तो आपको कोई फायदा नहीं मिलता। x का तो मेरे को वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यहां रख देखते हैं x के किस किस वैल्यू पर, यहां x का कोई वैल्यू लीजिए अपने मन से और उसमें से उसी को घटाइए। आप जानते हैं किसी नंबर में, है ना, उसी नंबर को घटाने पर, मतलब कोई नंबर है उसको, ठीक है, खुद से यदि घटाया जाए, जैसे x एक नंबर है, x में से x को घटाएंगे 0 आएगा, ठीक है ना। तो x का यहां कोई वैल्यू ले लीजिए, आप कोई भी लीजिए। चलिए ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, यहां आ जाएगा क्या, -3, फिर यहां बीच में माइनस है, फिर x की जगह पर -3 + 2, देखते हैं सही हो रहा है क्या। ये -3 + 3 + 2 इज ग्रेटर देन 1, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या देखिए x के जगह पर यदि हम दुनिया का कोई भी वैल्यू रख लें, ठीक है, तो LHS
हमेशा RHS से क्या आएगा, ग्रेटर ही आएगा। कोई वैल्यू आप लेकर के देख लीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर x का आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। यहां पर x का वैल्यू हम -∞ से +∞ के बीच का कोई वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लेंगे तो इसको क्या करेगा, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, हमेशा ही इस इनइक्वालिटीज को क्या करेगा, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ना, एक और करते करते तभी से मेरा मुंह थक गया है, लेकिन एक और लास्ट क्वेश्चन है ये मेरे को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन है, if x plus 1 is greater than x plus 2 then x belongs to, यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞। ऐसे भी यहां पर सोचा जा सकता है x प्लस 2 क्या होगा, हमेशा x प्लस 1 से ग्रेटर आएगा, है ना। कोई नंबर आप कांस्टेंट रख लीजिए, उसमें 1, एक में 1 ऐड कीजिए, एक में 2 ऐड कीजिए, ठीक है। स्वाभाविक है जिसमें आप 2 ऐड करेंगे वो ज़्यादा ग्रेटर होगा जिसमें आप उसी नंबर में यदि आप 1 से ऐड किए थे। तो x का कोई वैल्यू यदि आप लेते हैं यहाँ पर तो हमेशा ये इससे ग्रेटर आएगा। चलिए यहाँ बताना है आपको, यदि x प्लस 1 ग्रेटर है x प्लस 2 के, ठीक है, तो x का वैल्यू बताना है। यहाँ पर क्या पॉसिबल है, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 2, ठीक है। चलिए x वाले को उठा करके इस साइड कर लेते हैं, जीरो मत कर लीजिएगा, x माइनस एक्स, ज्यादा मजा आता है तब जब हम इसको जीरो के बराबर नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए x में से x को घटाएंगे, ठीक है, तो चलिए x का कोई वैल्यू लेते हैं, मेरे को तो x का सॉल्यूशन चाहिए। x की जगह पर 3 ले लेते हैं, 3 माइनस 3 0, 0 प्लस 1 1 1 करा है क्या, यहाँ 2 से ग्रेटर होगा x के किस वैल्यू के लिए, x का यदि आप कोई भी वैल्यू ले लेते हैं इस दुनिया का, ठीक है, उसमें आप उसी को घटाते हैं, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो कभी भी ये 2 से ग्रेटर नहीं आएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन ही नहीं है x का, ठीक है, जिनको इसमें रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2 से ग्रेटर आएगा। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5, यहां आंसर हो जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कभी कभी बच्चे लोगों को यदि ये क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया जाए, एक और क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, ठीक है। जैसे x इक्वल्स टू 4/0 देन x बिलोंग्स टू, क्या है, देखिए x इक्वल्स टू 4/0 है, ठीक है ना, तो x कहां से कहां तक बिलोंग्स करेगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, कहां से कहां तक है या क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको इनफाइनाइट बोल देता है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना, x का क्या बोलता है, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे सोचिए, सॉल्यूशन देने से पहले हम इसको कैसे सोचें, x का वैल्यू क्या लें, ठीक है। तो ऐसे देखिए क्या है, x इक्वल्स टू 4/0, क्रॉस मल्टीप्लाई चलिए कर लेते हैं। x का मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, x का मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, x का सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहां देखिए x का सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए, आप जानते हैं ना इस दुनिया में, ये बात तो आपको पक्का मालूम है, दुनिया में किसी भी नंबर में, ठीक है, 0 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। आप ऐसे नंबर को बताइए इस दुनिया का कोई, मतलब आप ऐसा नंबर सोचिए, ठीक है, मतलब वो नंबर x होगा, ठीक है, मतलब x का वैल्यू आप सोचिए जिनको 0 में मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। क्या इस दुनिया का कोई ऐसा नंबर जिनको आप जानते हैं उसमें 0 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, तो आप मेरे को बता सकते हैं।
हाँ सर, एक्स का ये सॉल्यूशन रख लीजिए सर, ठीक है। जिनमें 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 4 के बराबर आएगा। ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। मतलब x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। x का वैल्यू मतलब कोई ऐसा नंबर को हम जानते ही नहीं है इस दुनिया में जिनमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, वही नंबर तो x है। तो यहां हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5। समझ में आया क्या? मतलब x का यहां कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू ही मेरे को नहीं दिख रहा है जिनमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट एक और, ठीक है ना, एक और। आप तंग हो गए हैं, ये बात मेरे को पता चल रहा है, पता नहीं चल रहा है बट आप तंग हो गए हैं, मेरे को ये ऐसा महसूस हो रहा है। इफ x इक्वल्स टू 0/0 देन x बिलोंग्स टू, मतलब यदि x इक्वल्स टू 0/0 है, ठीक है, तो x मतलब क्या होगा? यदि x इक्वल्स टू 0/0 है तो x क्या होगा? अब यहां पर बच्चे लोग क्या बोलते हैं ना, अनडिफाइंड, ठीक है ना। x का वैल्यू यदि पूछा जाए x इक्वल्स टू 0/0 तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं यहां पर, अनडिफाइंड। बेटा यहां अनडिफाइंड नहीं होगा, x यहां कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर यहां पर हो सकता है। आपको हम दिखा देते हैं कैसे। देखो यहां पर x इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या है, 0/0, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। आप यहां पर x का कोई वैल्यू ऐसा एज्यूम करो जिनको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 नहीं आए। पहले आप ऐसे बताओ, ऐसा कोई नंबर है इस दुनिया में? यदि 0 नहीं आए तो फिर यहां तब सही हो सकता था, ठीक है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है इस दुनिया में जिनको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 नहीं आएगा। तो यहां पर x का हम कोई वैल्यू ले सकते हैं ना, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, एनी रियल नंबर आप ले लीजिए, उसमें 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 आ जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब 0/0 क्या है, हम बोलेंगे 4 है क्या? हाँ सही है, 0/0 4 भी है, 0/0 5 भी है, 0/0 6 भी है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या बोल देते हैं ना, अनडिफाइंड है ये, मतलब बता नहीं पा रहे। अनडिफाइंड एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं हम। अनडिफाइंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फाइंड देन दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अनडिफाइंड, ठीक है। यदि हम किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए जाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। अब जैसे आपको यहाँ ऐसे भी लग सकता है कि 0/0 सर 4 कैसे हो गया? अरे आप यहाँ 4 रखो ना x की जगह पर, ठीक है, x की जगह पर 4 रखो, 4 इंटू 0 करो, देखो 0 आ रहा है, सेटिस्फाई तो कर रहा है ना 4 यहाँ पर। इसका मतलब x का वैल्यू 4 भी ले सकते हैं। आप √3 रख लो, x की जगह √3 इंटू 0 करोगे, √3 आ जाएगा, -√3 इंटू 0 करो, √3 आ जाए, 0 आ जाएगा, है ना। मतलब x का कोई भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाले वैल्यू आप रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे टीचर लोग बोलते हैं ये सब चीज का ना इस्तेमाल लिमिट में होता है। लिमिट में बेटा इसका इस्तेमाल नहीं होता, ये बात आप याद रखना। 0/0 एक्चुअली लिमिट में आता ही नहीं है, 0/0 लिमिट का चीज नहीं है, टेंस टू 0/0 लिमिट का चीज है, ठीक है ना। एग्जैक्ट 0/0 लिमिट में नहीं आता है, ठीक है। लिमिट में टेंस टू 0/0 आता है। ये आप सोच करके मत सोचने लगना कि 0/0 हम लिमिट में पढ़ेंगे, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 0/0 एक्चुअली इंडिटरमिनेट फॉर्म होता ही नहीं है, टेंस टू 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। चलो ठीक है, अब हम इतना सारा एग्जांपल लगा दिए, आपको समझा दिए, अब इसका यूज हम कहां करेंगे, डिटरमिनेंट में। जब हम डिटरमिनेंट पढ़ा लेंगे आपको वहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बताएंगे, उसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब बताएंगे, तो वहां पर इसका काफी यूज होगा, जिसमें कि नो सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंस आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा, ठीक है। वहां पर हम ये सब के ऊपर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मतलब प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, फॉर्मूला से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा ना, मतलब फॉर्मूला देख करके क्वेश्चन बना लेने से यदि आपको लगता है कि हम मैथ सीख गए, ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, 1% भी नहीं है,
ठीक है, दिमाग चलना चाहिए क्वेश्चन को देख करके। जैसे अभी आपके सामने आ गया x + 2 इज ग्रेटर देन x + 1, तो यहाँ आपको आंसर बोलना है, तो -∞ टू +∞। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ पर इनक्वलिटी को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, बट दिमाग चला लिए, ठीक है ना। x का यहाँ मेरे को क्या सॉल्यूशन लेना चाहिए, x की जगह 4 ले लेते हैं, 4 + 2 4 + 1 6 ग्रेटर देन क्या 5 है ना, -5 ले लेते हैं, -5 + 2 -3 -5 + 1 -4 -3 ग्रेटर देन -4, मतलब x के जगह पर कुछ भी ले रहे हैं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब x -∞ से +∞ के बीच में हम कोई भी रख सकते हैं, और रख लिए। जो सब सॉल्यूशन है इसका उसको हम क्यों नहीं रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां आते हैं, देखिए यहां क्या है, mod x - 2 का mod = 2, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब देखिए जितना भी क्वेश्चन इससे पहले हम 2 क्वेश्चन लगाए हैं उसमें केवल एक ही मॉड इन्वॉल्व था, ठीक है। यहाँ देखिए 2 मॉड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जितने भी एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उससे x का वैल्यू निकालना मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है। सो चलिए करते हैं, पुट कर लेंगे यहाँ पर, पुट x = 0 एंड x - 2 = 0। सो यहाँ क्या हो जाएगा, x = 2, x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर पुट कर लेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि साइन स्कीम निकालने लगेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, नहीं तो दिमाग हैंग हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ 2 एक्सप्रेशन है और वो भी मॉड के अंदर में है, इसीलिए यहाँ साइन स्कीम नहीं लगाना है। हटाने का तरीका जो हम आपको बताएं वही करना है। तो चलो ठीक है, केस 1 ले लेते हैं। 3 इंटरवल है, तीनों इंटरवल में सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। इस इंटरवल से भी ये मॉड से फ्री हो जाएगा, इस इंटरवल से भी ये मॉड से फ्री हो जाएगा एक्सप्रेशन, इस इंटरवल से भी ये एक्सप्रेशन मॉड से फ्री हो जाएगा, तो यहां पर हम कर सकते हैं। अब चलो, यदि x क्या होगा 0 से कम, यदि हम x का वैल्यू 0 से कम लेंगे, तो 0 से कम लेंगे, देखिए 0 से कम कोई वैल्यू अपने मन से एज्यूम कीजिए, -1 ले लेते हैं, ठीक है। -1 लेंगे तो इस मॉड के अंदर में एक्सप्रेशन जो है निगेटिव दिखेगा, ये भी निगेटिव दिखेगा। सो इसी नंबर को लिख करके मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस ऑलरेडी बीच में है, फिर इसको भी लिखेंगे और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू देखिए क्या है 2, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, -x माइनस माइनस प्लस x - 2 इक्वल्स टू 2। कुछ चमक रहा है यहाँ पर आपको, क्या मतलब -x + x - 2 करने पर क्या आना चाहिए, -2 करना चाहिए। मतलब यहाँ पर x का यदि आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, कोई भी दुनिया का वैल्यू आप ले लीजिए x की जगह पर, ठीक है, और इसका वैल्यू निकालिए, 0 आएगा, और उसमें से -2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -2 आना चाहिए ना। यहाँ देखिए 2 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर x का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन हम लगाए थे, अब वहां पहले हम क्वेश्चन इस टाइप का लगा लिए हैं, इसके ऊपर बहुत सारा बात कर चुके हैं, यहाँ करने का कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, अंतर यहाँ इतना ही है कि -x बाद में लिखा हुआ है, +x पहले लिखा हुआ है, तो इसको आप x - x लिख लो, क्या दिक्कत है। आगे चलें क्या, केस 2 पर। अब चलिए केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। केस 2 में देखिए, यदि x कहां से कहां तक हम लें, 0 से 2 के बीच में, x यदि हम 0 से 2 के बीच में लेंगे, ठीक है, तो देखिए मॉड का साइन क्या रहेगा, मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन उसका साइन क्या होगा। तो 0 से 2 के बीच का कोई एक वैल्यू अपने मन से आप सोचिए, 0 से 2 के बीच में 1 आ जाएगा, है ना। और 1 क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, इस मॉड के अंदर में 1 रखने पर इसका वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, और ये देखिए निगेटिव आ रहा है, वैल्यू नहीं, मतलब इसके अंदर में साइन जो इसका है ना पॉजिटिव आ रहा है, और ये देख लीजिए इसका जो साइन है निगेटिव आ रहा है। क्यों, क्योंकि x की जगह यदि हम 1 डालेंगे, 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1 निगेटिव नंबर होता है ना। सो क्या हो जाएगा, x एज इट इज यहां बाहर निकल जाएगा, चूंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव दिखा रहा है यहां पर एक्सप्रेशन, और यहां देखिए इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई मेरे को करना पड़ेगा, और इधर देखिए LHS तो RHS का 2 है। अब चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस, ठीक है, x, अरे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना,
और ये हो जाएगा क्या 2x इक्वल्स टू 4, इसको उठा करके इस साइड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहां देखना है इस सॉल्यूशन को हम सेलेक्ट करें या रिजेक्ट करें। ठीक है, यहां देख लीजिए, अच्छा इसमें इक्वल टू नहीं है तो यहां पर इक्वल टू लगा सकते हैं, हम यहां भी लगा सकते हैं। यदि यहां इक्वल टू हम लगा देंगे तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यदि यहां नहीं लगाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। अभी यहां देख लिया x इक्वल टू 2 है तो यहां जानबूझ करके क्या करेंगे, हम लगा देंगे, ऐसा थोड़े ना है। तभी नहीं लगाए थे तो अब नहीं लगाएंगे। यदि हम लगा देते यहां पर 2 और इस यहां पर लग भी सकता है, ठीक है, इसका जो है अधिकार है, यहां पर आपका मन है। यदि आपका मन है यहां पर 2 लगाने का, इक्वल यहां देने का, तो आप दे सकते हैं। तभी नहीं दिए थे, है ना, सो यहां अभी नहीं देंगे। ऐसे यहां आपको दिख गया ना, यदि यहां पर इक्वल टू का साइन होता तो ये 2 इसका सॉल्यूशन हो जाता। अब देखते हैं यहां पर 2 अभी शामिल नहीं किए हैं। अगले केस में यदि यहां 2 है, मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन यदि 2 भी है, तो आगे यदि हम सॉल्व करेंगे तो वहां 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 आदमी का खाना बना हुआ है, ठीक है, और उसमें से 4 आदमी कभी भी खा लेगा तो 5वां आदमी का खाना तो बचा का बचा रह जाएगा ना। यहां नहीं सही, ठीक है, आगे तो x इक्वल टू 2 मिलना चाहिए यहां पर आंसर। अभी यहां देखे तो आंख बंद करके नहीं लगा देना है, यहां इक्वल टू देकर के यार इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी हम अनजाने में, ठीक है, इसको शामिल नहीं किए थे तो देखिए x इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन मेरे को ये पता है कि इसका जन्मसिद्ध अधिकार है यहां पर इक्वल टू का, तो यहां कर नहीं देंगे। ठीक है, आपका मन है, करने का मन है कर देना, नहीं भी करेंगे तो मेरा गलती नहीं होगा। तो यहां नहीं किए तो अब हम जबरदस्ती नहीं करेंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, इस वजह से यहां रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला केस चेक करते हैं। ये भी सॉल्यूशन नहीं लेंगे, अगला केस में 2 आना ही है, आ ही जाएगा। यदि यहां 2 आया और यहां इसका जन्मसिद्ध अधिकार था 2 होने का, तो ये सेलेक्ट हो जाता। तो चलो आगे देख लेते हैं यहां पर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस सॉल्यूशन में। ठीक है, केस 3 में क्या हो जाएगा, यदि x 2 या 2 से ग्रेटर लें तो, ठीक है ना, x यदि हम 2 या 2 से ग्रेटर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर देख लीजिए पॉजिटिव, इस मॉड के अंदर भी पॉजिटिव। 2 या 2 से ग्रेटर में 5 ले लेते हैं, 5 यहां रखेंगे, 5 का मॉड है ना, 5 हो जाएगा। मतलब 5 मॉड के अंदर में जब डालेंगे तो साइन उसका पॉजिटिव आ जाएगा ना, x की जगह 5 रखने पर इसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। 5 - 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव रहने पर एक्सप्रेशन एज इट इज मॉड से बाहर निकलता है, यहां भी एज इट इज ये बाहर निकल जाएगा इक्वल्स टू 2। अभी देखिए जस्ट इस तरीके का क्वेश्चन हम डिस्कशन किए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x - x + 2 इक्वल्स टू 2। अब ऐसे सोचिए, x का यहां पर कोई भी वैल्यू यदि हम लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा 2 के बड़ा आएगा LHS। सो x -∞ से +∞ के बीच में लाई करेगा। बट यहां देखिए, इसमें जितना भी सॉल्यूशन हम लिखते हैं सब इस कंडीशन के तहत, ठीक है। ये कंडीशन यदि मेरे को ऑर्डर देती है कि इसको ले लो तो ले लेते हैं, यदि नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ 2, इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू 0 आएगा तो हम सॉल्यूशन में x की जगह पर 0 ले लेंगे। यदि 0 और 2 के बीच का नंबर आ जाएगा तो ले लेंगे, लेकिन 2 आएगा तो नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 पर इक्वल टू लगा हुआ नहीं है। उसी प्रकार से यहां कह रहा है क्या, यदि x का वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होगा, ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या निकला, निकला -∞ टू +∞, ठीक है ना। यहां सोचना है यहां पर, तो क्या निकला -∞ से +∞, लेकिन मेरे को वही सॉल्यूशन लेना है x का जो 2 या 2 से ग्रेटर होगा। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन करा लीजिए ना, क्योंकि इसमें क्या है, 2 या 2 से कम वाला भी है, जैसे -3 -5 -7 भी है, वो सब सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो मेरे को वही सॉल्यूशन लेना है जो 2 या 2 से ग्रेटर होगा। तो करना क्या है, इसमें और इसमें, मतलब क्या, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए यहां कर लीजिए क्या, 4 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 1 में इंटरसेक्शन करा लीजिए 2 के साथ। क्योंकि इसमें भी इंटरसेक्शन हम इसलिए कराते हैं, यहां देखिए पर्टिकुलर वैल्यूज था, ठीक है ना, पार्टिकुलर वैल्यू है इसीलिए, जैसे x = 2 इंटरवल वाला वैल्यू नहीं है, पर्टिकुलर वैल्यू है। तो यहां देख लेते हैं, चलो इसके बीच में नहीं आया, हटा देते हैं। लेकिन यहां बहुत सारा वैल्यू है, -∞ से +∞ के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर है, ठीक है, जो क्या है 2 या 2 से, मतलब 2 या 2 से ग्रेटर इंटरवल में, ठीक है, बहुत सारा नंबर आ जाएगा जो इस सेट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहां क्या करना है, इंटरसेक्शन करा लेना है आपको। इंटरसेक्शन कैसे कराएंगे, ऊपर 2 है, 2 को आप
ले लो, ठीक है। और 2 या 2 से ग्रेटर लेना है x का वैल्यू। और ये क्या कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देख लो कॉमन सॉल्यूशन क्या क्या है, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। अभी देखो यहां पर सोचना है, यहां पर यदि यहां 2 हम शामिल कर लेते तो 2 यहां हम ले लेते, तो यहां मेरे को शामिल नहीं करना पड़ता। यदि हम यहां शामिल नहीं करते, पहले आप देख लो समझ में आया क्या। अभी आंसर ये आया ना, यहां शामिल नहीं किए, यहां किए तो ये आंसर आया। फिर से हम कर देते हैं, ठीक है। एक बार क्या कर लेते हैं, अब इसको यहां पर इक्वल टू का साइन लेकर के, अभी ये कंप्लीट हो गया, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ, ठीक है। इधर सॉल्यूशन रिजेक्ट है, इधर रिजेक्ट है, तो आंसर केवल 2 से इंफिनिटी, जिसमें 2 भी लाई करेगा, ठीक है। अब चलो यहां ध्यान दो आप, यदि हम यहां पर इक्वल टू दे देते तो क्या होता, x इक्वल टू 2 सेलेक्ट हो जाता, क्योंकि x का वैल्यू 0 लेना है, 2 लेना है और उसके बीच का लेना है। यदि इसको सॉल्व कर करके 0 2 के बीच का वैल्यू आ जाता तो उसको हम रख लेते, ठीक है ना। 0 भी आता तो भी रख लेते, 2 भी आता तो भी रख लेते। यहां 2 आ गया तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब लेकिन यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 नहीं लेना है, ठीक है। अब जब 2 नहीं लेंगे तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा। अब जैसे देखो ये ए हो गया और ये बी। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 2 से इंफिनिटी यूनियन ये 2 भी ना। अब ये 2 देखो यहां पर भी है और 2 लेना ही है, यहां 2 नहीं है, यहां 2 है, तो यूनियन निकालने के क्रम में क्या करेंगे, हम इसको शामिल ही कर लेंगे। मतलब यूनियन में क्या करते हैं, जो इस सेट ए में रहता है, ठीक है, सेट बी में नहीं रहता उसको भी ले लेते हैं, जो बी में रहता है ए में नहीं रहता उसको भी ले लेते हैं। इस सेट में 2 नहीं है, इसमें 2 है, 2 को शामिल कर लिए। देखिए क्या आया, यदि यहां पर हम शामिल कर लेते तो भी मेरे को मतलब आ जाता इस तरीका से आंसर, ठीक है। और यदि शामिल यहां पर नहीं भी करते तो आगे वो आंसर दे देता, जैसे शामिल नहीं किए थे तभी देखिए आप आंसर आ गया था ऐसा, ठीक है। मतलब 2 मेथड हो गया यहां से आगे। पहला मेथड हम आपको पहले ही दिखा दिए, सेकंड मेथड जब इसको हम शामिल कर लेंगे तो ये मत समझिएगा उसी क्वेश्चन का ऐसा सॉल्यूशन है, ये वाला करेक्ट सॉल्यूशन, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो होगा ना इनक्वालिटी का होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, ये Q है, Q इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना चाहते हैं। अभी यहां देखिए आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि सर ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, x माइनस 2 इज लेस देन ए वाला। बेटा ये वाला फॉर्मूला यहां पर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जब तक कांस्टेंट नहीं पता चल जाए यहां पर है तब तक फॉर्मूला नहीं लगाते। ये तो वेरिएबल है, ठीक है ना, ये वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट यदि 1/2 होता तो लगा लेते, कुछ भी होता, x को छोड़ करके यहां पर कोई दूसरा क्वांटिटी होता उसको हम कांस्टेंट मान लेते, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला लगा लेते। बट यहां ऐसा नहीं है। सोच लीजिए, इसको बनाने का तरीका वही होगा, पहले मोड को ओपन करेंगे, उसके बाद सिंपल इनक्वालिटी आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। ये नहीं कि ये वाला फॉर्मूला आप लगा लेना -a से, ठीक है, x माइनस 2 a के बीच में, गलत हो जाएगा 100%। चलो इसका नाम 1 दे देते हैं, ठीक है। पुट कर करके पहले मॉड से एक्सप्रेशन को फ्री करने का सोच रहे हैं। अब देखो यहां पर 2 सब इंटरवल बन रहा है, एक ये, ठीक है। हर एक सब इंटरवल में मॉडुलस से एक्सप्रेशन को फ्री कर करके, ठीक है, इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर करके आंसर निकाल लेना है। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 1, यदि x क्या होगा, x यदि 2 से कम होगा, ठीक है, यदि x 2 से कम होगा तब देखिए x यदि हम 2 से कम लेंगे, 2 से कम कोई वैल्यू आप सोचिए, 0 है ना, 0 - 2 मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है, सो क्या हो जाएगा,
इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई, और ये क्या है ना, लेस देन x बाई 2। अब चलिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 इज लेस देन x बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इस टाइप के इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम बता दिए ये पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस क्या आ जाएगा 2x प्लस 4, और यहाँ x पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। सो यहाँ लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। इसको उठाइए इस साइड कीजिए, माइनस 2x है ना, माइनस एक्स, इसको उठा करके इस साइड, टर्म को ट्रांसफर करने से भी इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता। ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x इज लेस देन माइनस 4। अब फिर माइनस 3 से दोनों तरफ डिवाइड लगा लीजिए x, और ये हो जाएगा क्या, माइनस 3। दोनों तरफ माइनस 3 से डिवाइड लगाने पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। निगेटिव नंबर से डिवाइड लगाने पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये बात आपको मालूम है ना। इनक्वालिटी चैप्टर को याद कीजिए, वहां पर हम हर चीज पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आंसर ये हो गया क्या, नहीं ये आंसर नहीं हुआ। अब ये आंसर नहीं है, ये हम कैसे मान करके चलेंगे कि ये मेरा आंसर नहीं है। अब देखो x का वैल्यू मेरे को 2 से कम ही लेना है, ठीक है ना, और 4/3 से यहाँ क्या है, ग्रेटर है। समझ में आया क्या। सो करना क्या है, इनक्वालिटीज वाले क्वेश्चन जैसे तभी भी आ गया था, एक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऊपर में जो लिखा हुआ था एक्सप्रेशन x का वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होना चाहिए, क्या किए थे हम, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिए थे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, चूंकि देखिए यहाँ इसको क्या चाहिए, 2 से कम वाले वैल्यू, और इसको क्या चाहिए, 4/3 से ग्रेटर वाला। तो 2 से कम 4/3 से ग्रेटर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हैं, ठीक है, जो इनको सेटिस्फाई करेगा। सो करना क्या है, यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का जहां बात आता है ना, वहां हम आंसर को इंटरवल में देते हैं। ठीक है, और इंटरवल में आंसर कैसे आएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन करा करके ही ना। तो करना क्या है, इसको आप मान लो a और इसको मान लो क्या, b। 4 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होने के लिए इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना, a और b का। समझ में आया क्या। एक चीज और ध्यान दीजिए, बनाते बनाते आइडिया ऐसे आ जाएगा। यदि आपको इनक्वालिटी सॉल्व करना है, ठीक है, मॉडुलस इनक्वालिटी सॉल्व करना है, तो जो कंडीशन है वो और जो यहाँ आंसर आया दोनों का इंटरसेक्शन लास्ट में करा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। ये क्या है, 2 और देखिए 4/3, ये बोल रहा है ये इस साइड जाने वाला है। ठीक है, और ये, और यहां पर आप शामिल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो, नहीं किए तो नहीं करेंगे, क्या दिक्कत। अब आप देखिए 2 से कम और 4/3 से ग्रेटर, कितना ऐसा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इतना ही। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 4/3 से 2, यहां भी ओपन यहां भी ओपन, इसको अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि अभी सॉल्यूशन निकला नहीं, केस और बाकी है, और उसको सॉल्व कर करके इसके सॉल्यूशन और उसके सॉल्यूशन का यूनियन लेना है अभी। ठीक है, x क्या हो जाएगा, यदि 2 या 2 से ग्रेटर रहे तो, 2 या 2 से ग्रेटर रहेगा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। सो यहां आप क्या दिखेगा, x माइनस 2 इज लेस देन x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x माइनस 4 इज लेस देन x, इसको उठा के इस साइड, x इज लेस देन 4। इसको मान लीजिए क्या, c, और इसको d। ठीक है, फॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब इसके लिए बोल रहे हैं हम। ठीक है, क्या करना पड़ेगा यहां पर, c और d का इंटरसेक्शन। c और d का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, यहां क्या कह रहा है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए 2, और यहां पर 4 से 2 या 2 से ग्रेटर, पहले ऐसे सोचते हैं, और 4 या 4 से क्या कम, x का वैल्यू यही आएगा ना। क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 से 4, 2 पर क्लोज, इस पर ओपन। ठीक है ना, ये इसको बीटा मान लीजिए, मतलब इसको हम
केस 1 को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाले तो 4/3 से 2 के बीच आया, और केस 2 को देखिए सॉल्व करके निकाले तो x का वैल्यू 2 से 4 के बीच आया। अब दोनों का यूनियन लेना है, ठीक है, मतलब दो केस यहाँ बनता, ये भी इसका सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, दोनों का यूनियन ले लीजिए। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 4/3 से 2 यूनियन और देखिए यहां भी आप इसको सिंगल इंटरवल में लिख सकते हैं, ठीक है, सिंगल इंटरवल में लिख सकते हैं। हम बताए थे इंटरवल में यूनियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये भी बताया हुआ है, पहले ही हम बता चुके हैं। तो चलिए कर लेते हैं। यहां है क्या 4, पहले 4, उसके बाद क्या 2, उसके बाद 4/3। x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, x 2 से नहीं 4/3 से 2 के बीच, और यहां देखिए 2 से 4 है ना। यूनियन लेंगे तो यहां से यहां आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं है इसमें 2 है, तो यूनियन में पूरा पूरी यहां से यहां तक आ जाएगा, है ना, नंबर लाइन पर का ये तमाम पॉइंट। तो क्या हो जाएगा यहां x बिलोंग्स टू 4/3 से 4, ये हो गया इसका आंसर। क्या किए, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व था उसको 0 को बराबर कर करके उससे x का वैल्यू निकाल लिए, x के निकाले के वैल्यू को नंबर लाइन पर बैठा लिए, ठीक है। फिर यहाँ 2 सब इंटरवल है, x को 2 से कम करके एक सॉल्यूशन निकाल लिए, सॉल्यूशन ये आया, लेकिन यहाँ पर मेरे को सॉल्यूशन ये आया तो इसका मतलब 4/3 से इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन यहाँ देखो x रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, 2 से कम तक ही लेना है, तो इसीलिए क्या किए हम 2 से कम तक लेना है। तो इससे बढ़िया नंबर लाइन से बढ़िया क्या हो सकता है, 2 से कम, और ये बोल रहा है 4/3 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 2 से कम लेना है, तो नंबर लाइन पर ले लिए। अब इसको जितना जिसको चाहिए था उतना वो दे दिया, है ना। ये 4/3 से ग्रेटर कर रहा है, ये 2 से कम कर रहा है, तो इतना ही सॉल्यूशन ऐसा आएगा जो सेटिस्फाई करेगा। ये भी खुश हो जाएगा बेचारा, ठीक है, ये भी खुश हो जाएगा, ठीक है ना, इतना सॉल्यूशन पा करके। इसको अल्फा नाम दे दिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। या अल्फा नाम नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद फिर केस 2 में x का वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर लेकर के सॉल्व किए, देखिए क्या आया, समझ में आया क्या। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर कहानी को आज यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। इनक्वालिटी का ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है x-1 का मॉड, ठीक है, +2 इंटू या नहीं तो चलिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। x-2 का मॉड लेस देन इक्वल टू है क्या x+4 का मॉड, ठीक है ना। चलिए इसको कर लेते हैं। क्या करेंगे, जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहले चलिए इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को।
ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 इंटरवल बन रहा है, तीनों सब इंटरवल में क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। x इज लेस देन -4, चलिए 1 को सॉल्व करते हैं। -4 से कोई छोटा वैल्यू ले लीजिए, -5 यहाँ लेंगे, मॉड के अंदर निगेटिव आ जाएगा, ये भी निगेटिव आ जाएगा, तो इसी नंबर को लिख करके माइनस से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ भी माइनस से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, -x + 2 इज लेस देन इक्वल टू -x -4। ठीक है, आपका मन है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस x को उठा के इस साइड कर लीजिए और इस 2 को उठा के इस साइड कर लीजिए, -6 आएगा। और यहाँ देखिए x के जगह पर दुनिया का कोई भी वैल्यू आप रखिए, ठीक है ना, x के जगह पर दुनिया का कोई वैल्यू रखिए, ये आ जाएगा क्या, 0, ये 0 बनेगा। और यहाँ देखिए कह रहा है 0 इज लेस देन इक्वल टू -6। ठीक है, x के जगह पर यदि हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आता है 0, और यहाँ देखिए 0 कह रहा है -6 या -6 से छोटा होता है, तो ऐसा थोड़े होता है कि -6 से छोटा होता है 0, है ना, समझ में आया क्या। यहाँ पर x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको इसमें डालेंगे तो -6 या -6 से कम आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, और ये मान लीजिए a है और ये b है। अब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, और इस सेट में देखिए -∞ से -4 तक एलिमेंट है। ठीक है, दोनों का यदि हम इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक को इंटरसेक्शन कराना पड़ेगा b के साथ, तो x का वैल्यू 5 ही आ जाएगा। मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट है ही नहीं, और इस सेट में -∞ से -4 तक एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, केस 2 चलिए, जब x कहां से कहां तक रहेगा, -4 से 2 के बीच, एक जगह शामिल कर लेते हैं कहीं भी, या यहां भी कर सकते हैं। -4 से 2 के बीच में 0 आ जाएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा, हाँ 0 तो आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -4 से 2 के बीच में 0 आ जाएगा। चलिए 0 रखते हैं इसमें, जब हम इसमें 0 रखेंगे तो मॉड के अंदर में निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी नंबर को लिख के मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि हम यहाँ का कोई वैल्यू लेते हैं, 0 रखिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सो मॉड से एज इट इज नंबर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा इसके बीच का। ठीक है, कोई वैल्यू आप अपने मन से लीजिए और इसको इसमें रखिए, यदि पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज मॉड से बाहर निकल जाएगा, निगेटिव आ रहा है तो इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4 से 2 के बीच में 0 आता है। ठीक है, 0 इसमें रखे तो मॉड के अंदर निगेटिव आ गया, सो इसी नंबर को लिख करके मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए एज इट इज मॉड से बाहर हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, -x + 2 इज लेस देन x + 4, और इसको उठा करके इस साइड करेंगे तो -2x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन -1। सॉल्व कर लिए इस इनइक्वालिटी को। कैसे सॉल्व किए, आप इनइक्वालिटी का लेक्चर देखे हैं ना, वहाँ से आपको आइडिया आ गया होगा। हम नहीं बताएंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व हुआ, आप कीजिएगा। ये है क्या, C और ये D है 9। अब इतना क्यों लिखेंगे हम, C इंटरसेक्शन D, मतलब दोनों का मेरे को कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो चलिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 -1 एंड -4 से x का वैल्यू 2 के बीच लेना है, और यहाँ देखिए अच्छा इसमें यहाँ शामिल कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर ये -1 शामिल हो जाएगा, और यहाँ से आगे तक यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में आ गया, जहाँ पर -1 हो जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केस 3, ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ नहीं लगाएं, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
टू टू, है ना। x यदि आप 2 से ग्रेटर लेंगे 5 ले लेते हैं, 5 माइनस 2 पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव आएगा ही। देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज लेस देन x प्लस 4। ऐसे भी यहाँ डायरेक्ट हम ऑल रियल सॉल्यूशन यहाँ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कभी भी जिंदगी में x प्लस 4 x माइनस 2 से ग्रेटर ही आएगा ना, इक्वल टू नहीं आएगा तो चलो ग्रेटर तो आएगा ना कम से कम। या आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लो, इसको उठा करके इस साइड x माइनस एक्स और इधर क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 यहाँ। अब आप देख लो यहाँ पर x माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। आप x का कोई भी वैल्यू सोचो अपने मन से, कोई भी लो, देखो हमेशा ये क्या होगा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब वो तमाम सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x इसका क्या है, सॉल्यूशन है ना। सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये हो जाएगा क्या, e और ये f। अब अगेन e इंटरसेक्शन f। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, 2 और 2 से इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट लिखना है मेरे को, है ना। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक भी सॉल्यूशन नहीं दिया, सॉल्यूशन ये आया और ये आया। अब दोनों का क्या करना है, मेरे को यूनियन ले लेना है, ठीक है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 1 2 2, फिर यूनियन ले लेंगे क्या, 2 से इन्फिनिटी। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसको सिंगल इंटरवल में लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 2, इधर इन्फिनिटी, ये -2 से -1 से 2 के बीच, और ये क्या 2 से इन्फिनिटी। यदि आप इसको सिंगल इंटरवल में लिखेंगे तो पूरा -1 से इन्फिनिटी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप बनाइएगा घर पर। चलिए एक और, इसको भी कीजिएगा। ठीक है ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा खुद से, ठीक है। और बन भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनना तो है ही, ठीक है ना। उतना भी टफ नहीं है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।